हेलो दोस्तों, मैं सुनील तार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपने एनटीपीसी की सीरीज चल रही है, तो इसका अपने 4 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अपने कर लिया था और आज अपने सेकंड शिफ्ट का एग्जाम इसका करेंगे। इससे पहले दोस्तों अपने एएलपी के सीवीटी 1 और सीवीटी 2 के दोनों के टेस्ट अपने कर लिए हैं, सीवीटी 1 और 2 के। इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहां से टेस्ट लगा सकते हैं इनके। इसके बाद अपने एनटीपीसी के 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 4 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट तक के एग्जाम अपने कर लिए। सेकंड आज अपने इसका करेंगे। यहां तक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो इस प्लेलिस्ट में जाओ और टेस्ट लगा के अपनी तैयारी को बेहतर करो। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन, 20 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 25 आदमी 10 लड़के 25 आदमी और 10 लड़के उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। आदमियों और लड़कों द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात क्या है। दोस्तों, आपको एफिशिएंसी पूछिए। इसके अंदर क्या पूछिए? एफिशिएंसी। देखो, 20 मेन और 15 बॉयज, ये मिलकर कितने दिन में काम करते हैं? 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। ये सेम काम है, ये कौन कर रहा है दोस्तों? 25 आदमी और 10 लड़के लग जाएं तो ये 9 दिन में कर देंगे इस काम को। इसका मतलब ये दो पूरा काम है, ये बराबर है आपस में। ठीक है, यहां से इनका रेशो निकाल लो, इनको गुणा कर लो। ये बन गया 200 मेन, प्लस का ये बन गया 150 बॉयज, इक्वल टू 25 निम में 225 मेन और प्लस का 10 निम 90 बॉयज। अब देखो, ये मेन इधर ले आओ तो 25 बचेगा और ये 90 इधर ले आओ तो कितना बचेगा? 60 बॉयज बचेगा। अब इनका मेन अपॉन बॉयज का रेशो निकालो। देखो, मेन यहाँ रख लिया, बॉयज में इसके नीचे लिया है। 60 अपॉन कितना आ जाएगा? 25। 5 से काटा 5 5 25, 5 से काटा 12। इसका रेशियो क्या है? 12:5। चलिए नेक्स्ट पे। एक्स और वाई दो ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि रूट एक्स इक्वल टू 8, एक्स स्क्र प्लस वाई बराबर इतना है 41/12। तो रूट वाई का मान कितना होगा? दोस्तों, एक्स स्क्र पूछा है तो इसका देखो एक्स निकालो पहले, कितना हो जाएगा? दोनों तरफ स्क्र करोगे 64 हो गया। फिर एक्स स्क्र निकालना है तो इसका स्क्र कितना होता है? 64 का वर्ग कितना होता है? 4096 होता है। नहीं निकालना आता तो आप ऐसे निकाल लिया करो दोस्तों। 4 का स्क्र 16, 6 का स्क्र 36, 4 छिके 24, 24 का डबल कर दो, इन दोनों का गुणा करके डबल करना है 48, ये बीच में रखना है। ये 6 9 0, ये 4, 4096 आ गया। अब देखो यहाँ पर रखो, ये इधर वाली साइड जाएगा तो y इक्वल टू क्या आएगा? 41/12 माइनस एक्स स्क्र, तो माइनस 4096 रख दो ना डायरेक्ट यहाँ पे। यहाँ से कितना बचेगा दोस्तों? 12 और 4 16 बचेगा। आपको पूछा रूट वाई, इसका रूट कर दो दोनों तरफ, कितना आ जाएगा? 4। आंसर आ गया इसका 4। नेक्स्ट, अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है और इनके व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि इनमें से प्रत्येक प्रति माह 6000 रुपये बचाता है तो अमर की आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इनकी इनकम का रेशियो कितना है? 5:4 है। और इनके किसका अनुपात दिया है? एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया है दोस्तों, 2:1। ये अमर है और ये क्या है? कोमल है। देखो, 5 रुपए टोटल कमाई करता है, ये 2 रुपए खर्च करता है, तो कितने रुपए ये क्या करता है? 3 रुपए ये बचाता है। इसी प्रकार ये भी कितने रुपए बचा रहा है? 3। दोनों बराबर बचा रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी दोनों बराबर बचा रहे हैं। नहीं बचा रहे होते बराबर तो अपने बराबर बना लेते, यहाँ से डिफरेंस लेते, यहाँ से डिफरेंस लेते, इस डिफरेंस का ऊपर वाले रेशियो में गुणा करते, ऊपर वाले डिफरेंस का नीचे वाले में गुणा करते, तो ये बराबर हो जाता। तो 3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 6000 रुपये। आपको पूछे अमर की आय, बताओ अमर की आय कितनी है? ये भी 5 है। तो 5 की वैल्यू बताओ कितने गुना है? ये 2000 गुना ना, इसको भी 2000 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 10,000। तो ये आंसर आ गया इसका 10,000। नेक्स्ट, अनिल 7200 रुपये दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपये राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज दर पर उधार देता है और ब्याज के रूप में उनसे कुल 4968 रुपये प्राप्त करता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये 7200 रुपये की राशि 8% की दर से निवेश करता है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए दुबे को देता है। ठीक है, ये प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इसका प्रतिशत हटा दो चाहिए। प्लस 8400 रुपये भी देता है ये 8% की दर से। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए,
है ना, ये देता है दुबे को और ये देता है किसको, राघव को। दोनों से टोटल इसको मिलते हैं दोस्तों 49-68, इतना ब्याज मिल गया मतलब इसको, है ना। ये देखो ब्याज के रूप में मिलते हैं, तो आपने PRT/100 ऐसा ही होता है ना ब्याज, इन्हीं को जोड़ के आपने बराबर किए इसके। 00 से 00 कैंसिल होगी, इसमें भी 00 से 00 कैंसिल होगी। 72 दिया 216 R प्लस 84 चौकी कितना होगी, 4 चौकी 16, 4 8 32 और 1 सॉरी 4 चौकी 16, 4 8 32 और 1 33 R बराबर में 49-68। यहां से इनको जोड़ो, 6 और 1 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, और ये कितना हो गया 3 और 2 5, तो 552 R बराबर हो गया 49-68। देखो कितने गुना है ये, 5 नीम 45 और 9 2 18 इकाइयां भी आ रहा है, तो मतलब 9 गुना हो गया ये, इसका मतलब ये 9% इसकी दर आ गई है। नेक्स्ट, किस कंपनी के पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की संख्या का डिफरेंस अधिकतम है, मैक्सिमम पूछा है दोस्तों। देखो कहां लग रहा है आपको, इसमें ये दिया हुआ है फीमेल, ये क्या है, मेल है। अब देखो सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको इसमें लग रहा होगा, है ना, तो ये कौन सा है, डी वाला है, इसका मतलब आंसर हो गया डी में। नेक्स्ट, 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़, 72 संतरे के पेड़ों पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बतानी है आपको जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। देखो आपको इस प्रकार पंक्तियां बनानी है ना, आपको बोले कि पंक्तियों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, पंक्तियों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, इसका मतलब आप एक पंक्ति या लाइन के अंदर ज्यादा से ज्यादा बंदे इसके अंदर रखोगे ना। जिसे अपनी प्रार्थना करते हैं सवेरे, सुबह करते हैं, स्कूल में करते थे, तो वहां पर ज्यादा जगह ना होती थी तो लाइन लंबी बना लेते थे अपनी, एक लाइन में 10 लोग है तो इसकी जगह अपने 15 कर लेते थे। तो मतलब इनकी संख्या, लाइनों की संख्या, आपको पंक्तियों की संख्या मिनिमम करनी है तो एक पंक्ति में जो बैठने वाले स्टूडेंट है उनकी संख्या ज्यादा करनी पड़ती है ना। तो 24 आम के पेड़ है, ठीक है, 56 इसके है और 72 इसके है, इनके अपने को HCF लेना होगा दोस्तों। कितना आएगा, HCF आ गया 8। इसका मतलब हुआ प्रत्येक पंक्ति में आपको 8 इसके अंदर इस प्रकार बिठाने हैं, 8 पेड़ लगाने प्रत्येक पंक्ति में, है ना। तो बताओ 24 आम के पेड़ है, 8 लगाने एक पंक्ति में, तो कितनी पंक्ति आएगी, 3 पंक्तियां बन जाएगी, 8 3 24, प्लस 56 सेब के पेड़ लगाने हैं, एक पंक्ति में 8 आएंगे तो कितनी इसकी लाइन बनानी पड़ेगी, 7 इसकी बनानी पड़ेगी। और 72/8, एक पंक्ति में 8 लगाने संतरे के पेड़, बराबर बराबर लगाने हैं ना, तो ये कितनी आ जाएगी 9, तो ये 9 पंक्तियां इसकी आ गई, ये लाइन आ गई ना। अब बताओ 3 और 7 10 और 9 19, तो कितनी आ गई, इसका 19 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, बाद में 15% बढ़ाया जाता है, इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/5, और 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। आपने पहले घटाया है इसको, फिर बढ़ाया है, मतलब कोई संख्या 5 थी पहले, फिर आपने इसको कर दिया घटा के 4। कोई संख्या मान लो 20 थी, फिर उसको आपने क्या कर दिया, 3 बढ़ा के 23 कर दिया। ओके, अब देखो इनको अगर क्रॉस कट रहे हैं तो काट दो, नहीं तो इनको गुणा कर दो आपस में। तो 4 एकम 4, 4 5 20, कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे 1 आया था, 5 5 25, 23 एकम 23 है। अब देखो कोई संख्या 25 से कितनी रहेगी, 23 रहेगी, मतलब 2 की क्या हुई है, कमी। लेकिन ये कह रहा है मूल संख्या से 64 कम है, ये 64 दे रखा है, कितने गुना दोस्तों, 32, 32 दुआ 64। मूल संख्या पूछिए कितनी थी, मूल संख्या 25, तो 25 की वैल्यू फाइंड करो, इसका भी 32 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 4 8 32, ये 800 हो जाएगा। ठीक है, 25 को गुना करना है 32 से, तो पूरा मत किया करो, इसका देखो, इसका 4 से डिवाइड कर दो 8 आ जाएगी, इसको 4 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 800, तो आंसर 800 आ जाएगा। नेक्स्ट, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना है दोस्तों, 7 दिया हुआ है। देखो x इनवर्स दिया है ना, इसका मतलब 1/x है, a की पावर -1 है, इसका मतलब 1/a है ये। इसको आपको निकालना है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। तो दोस्तों आपके पास एक फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x इक्वल टू k है, तो x क्यूब निकालना हो इस प्रकार, तो इसका क्या होता है, k क्यूब माइनस का 3k, इसका क्यूब करना है और 3 गुना इसमें से माइनस करना है। तो ये k दिया हुआ है 7, तो 7 की क्यूब माइनस का 3 इंटू k, कितना, k की वैल्यू है ये 7, 343, 343 में से 21 माइनस कर दो, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और ये 3 का 3, मतलब 322 आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 288, HCF 16। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म? दोस्तों कल भी आपके पास सवाल आया था। तो आपने दो संख्याएं मान ली 16x और 16y। अब दो संख्याओं का योग दे रखा है आपको दोस्तों 288। ओके, यहां पर जो x और y दिया हुआ है दोस्तों ये क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होगा? सह अभाज्य संख्याएं। बताया था ना कल, सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनका HCF 1 हो। जिनका HCF क्या हो? 1 हो, वो होती है को प्राइम नंबर। यहां से आपने 16 कॉमन लिया, x प्लस वाई आया कितना दोस्तों? 288। 16 का डिवाइड करो, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 16 एकम 16, 12 16 8 128। अब देखो आपने ये x प्लस वाई की वैल्यू निकाल ली, यहां पर आपको वैल्यू पुट करनी है, देखना है। अब देखो दोनों संख्या मान लो एक लिए x की वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी? 17। ये दो लोगे तो ये 16, ये 3 तो ये 15, ये 4 तो ये 14, ये 5 तो ये 13, और ये 6 तो ये 12, ये 7 तो ये कितनी आ जाएगी? 11, ये 8 हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी? 10, और ये 9 हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अब ये 10 करोगे तो ये वापस कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। लेकिन 10 और 8 तो आएगी उल्टा, ये वापस रिपीट होना शुरू हो जाता है। इसको यहाँ पर छोड़ दो, ठीक है। अब देखो आपको देखना है, ये तो बहुत सारे पेयर बन गए है ना, लेकिन इनमें से वो पेयर लेने हैं x और y जिनका HCF 1 हो, क्योंकि x और y तो को प्राइम नंबर थे। लेकिन आप अगर यहाँ पे 2 और 16 ले लोगे, मान लो इनका HCF तो कितना आ रहा है? HCF कितना आ रहा है? 2 आ रहा है देखो। लेकिन आपको तो चाहिए 1, मतलब x और y क्या है? को प्राइम नंबर है, वो नहीं लेने जो इनका HCF 1 के अलावा है। देखो 1 और 17 का HCF 1 है तो ये ले लेंगे। इनका HCF 2 है, इसका 1 नहीं है तो इसको छोड़ दो। 3 और 15 का HCF 3 है, इसको भी छोड़ दो। 4 और इसका 14 का ये भी छोड़ दो, 2 HCF है। 5 और 13 इसका HCF 1 है, ये ले लो। 6 और 12 नहीं आएगा। 7 और 11 आ जाएगा, HCF 1 है। 8 और 10 नहीं आएगा। 9 और 9 का HCF तो 9 आ गया है ना, ये नहीं आएगा। तो 1 2 3 पेयर इसके अंदर पॉसिबल है। नेक्स्ट, डिवाइड करना है दोस्तों, ये कितना आएगा? इसको करोगे तो 2.5 आ गया है ना, सीधा डिवाइड ही करना है। अब देखो ये तीनों संख्याएं गुणा में है, 3 एकम 3, 3 दुए 6 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? 2 एकम 2 और 2 दुआ 4, तो 7 एकम 7 बन गया यहाँ पर तो, और नीचे क्या बन गया? 10। तो ये आ जाएगा दोस्तों 0.7। देखो 7/10 को मैंने 0.7 लिख दिया। ये कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 5, तो 7 तिया 21/5। 21/5 का मतलब इसका डबल कर दो ऊपर नीचे, 42/10 मतलब 4.2 हो गया। प्लस का कर दो, माइनस ये 1/5 भाग 1/25 है। अब इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये 25/1 हो जाएगा, तो 5 5 25, तो ये 5 आ जाएगा, माइनस का 5। अब देखो प्लस में कितना है? 4 और 2 6, 6 पॉइंट कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगी? ये माइनस वाली है 5.7, तो 5.7 ये है, तो इसको घटा दो, 1.0 मतलब एक आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विद्यालय सी बी के उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत का विद्यालय सी के उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत से अनुपात क्या है? दोस्तों ये दिया हुआ है बॉयज और गर्ल्स के अनुपात का रेशो। ये दिया हुआ है आपको, पूछा है बी का और सी का। तो बी में ये दिया हुआ है दोस्तों 32%, ये प्रतिशत दिया हुआ है उत्तीर्ण प्रतिशत मतलब पासिंग परसेंटेज। तो 32% बी के अंदर है, तो बी के 32%। इसका बताओ बॉयज का कितना आएगा? देखो 3 अनुपात कितना है? 5 है। इसका मतलब 3 और 5, 8 की वैल्यू 32, 1 की वैल्यू 4, इसका मतलब 32 है। ये तो 8% की 8 की वैल्यू है। आपको बॉयज चाहिए, बॉयज का रेशियो 3, तो 3 से गुणा कर दिया। इसी प्रकार रेशियो निकालना है दोस्तों 24, सी का देखो 24% दिया हुआ है, ये रहा है ना। इसका रेशियो है 1 2, इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 3, तो ये 24% है, ये तो 3 की वैल्यू है। आपको चाहिए 1 की, बॉयज चाहिए ना सी के लिए भी, ये बी के बॉयज है। 8 एकम 8, 8 चौके 32, 3 एकम 3, 3 इसको काटो 3 8 24, 4 एकम 4, 4 दुए 8, ये यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 2, इसका मतलब 3 अनुपात कितना आ गया दोस्तों? 2। आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट, डिवाइड करना है दोस्तों, देखो 7 नीम 63, तो 0.9 आ गया ये है ना, 6.3 है। तो ये कितना हो जाएगा? 13 3 39 मतलब 3.9 हो जाएगा। तो 15 और 3 18 पॉइंट कितना हो गया? 9 हो गया। और ये माइनस का 0.9 और माइनस का 2, तो 2.9 ये हो गया माइनस का, इसको माइनस करना है तो कितना बच गया? 16 बच गया, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो दोस्तों, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 47 और ए बी सी बराबर कितने हैं? 15,
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने आपके लिए ये फॉर्मूले लिखे हैं। ये क्यूब का फॉर्मूला है। किसका है दोस्तों? क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर दो फॉर्मूले होते हैं इसके, इसी चीज के। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी प्रकार ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ये 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब आप बोलो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है? बस आपको दोस्तों याद होना चाहिए। यहाँ वैल्यू देखो a प्लस बी प्लस सी की दे रखी है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की दे रखी है और ए बी सी की दे रखी है। आपको इसकी वैल्यू पूछी है। क्या आपको यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। इसका मतलब ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, ये लगेगा। देखो ये रहा, है ना, ये फॉर्मूला लगाओ। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये लिख लो पूरा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc की वैल्यू कितनी है? 15, तो ये 15 पुट कर दो यहाँ पे, ये रहा abc बराबर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14, 14 का स्क्वायर 196 माइनस का 3ab bc और ca का मान कितना है? 47। ये 47 यहाँ रख दो। 47 3 7 21, 3 चौके 12 और 2 14, 141। ये 141 आ गया, इसमें से माइनस करो 141, तो ये 14 इंटू कितना आ जाएगा? ये 5, ये 5। ठीक है, और ये 15 थी, ये 45 इधर आके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये मैं इधर ले गया, देखो 45, 14 5 70, 14 5 70, 770 हो गया और 45 और ऐड कर दो, 5 11 ये 815। इसका आंसर आ गया 815। ठीक है ना, और ये है दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसी से आपके 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। एक फॉर्मूला याद कर लो, तीनों इसी से बन जाते हैं, है ना। आपको कई बार पूछा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो दोस्तों इस चीज को इधर ले आओ, माइनस में चली जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर ये पूछी हो इसको इधर ले जाओ और डिवाइड ये 2 हो जाएगा फिर पूरे के, है ना। एक ही फॉर्मूले से सारी चीज बन जाती है, तो आपको अलग अलग फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। बस क्यूब के लिए ये रट लो और इसके लिए ये रट लो। नेक्स्ट, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। दोस्तों ट्राइंगल ABCA क्या है? समकोण त्रिभुज है, A B और C। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई 10 और कितनी है? 24 है। देखो समकोण ये बना रही है दोनों भुजा, ये 10 है तो ये 24 हो जाएगी। इसको 24 लोगे तो ये 10 हो जाएगी, एक ही बात है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको देखो इसने क्या बोला है, जिसके अंदर वृत्त है, इसके अंदर एक आपको वृत्त बनाया हुआ है दोस्तों, है ना। इस वृत्त की त्रिज्या पूछी आपको, तो आपके पास ये दो चीजें आपको रटनी है। एक समकोण त्रिभुज ये भी बना सकते हो आप, इसके परिवर्त की त्रिज्या आपको पूछेगा। इसके समकोण त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या आपको पूछेगा, तो वो क्या होती है दोस्तों? दोनों लिखवा देता हूं। इसके अंतर्वर्त की त्रिज्या क्या होती है? इसको स्मॉल r से लिखा करो, है ना। जब समकोण त्रिभुज लिखा हो तो इसमें क्या होता है? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन क्या आ जाएगा? 2। इसको हिंदी में लिखो आधार प्लस कर्ण माइनस आधार प्लस लंब माइनस कर्ण, ऐसे लिख लो जी, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2 हो जाएगा। ये इंग्लिश में लिख दिया है मैंने। और ये परिवर्त की पूछी हो तो इसका मतलब ये आर आएगी ना, ये इसको कैपिटल आर लिखो, ये आएगी दोस्तों हाइपोटेनस की आधी, मतलब इसको लिखोगे आप कर्ण की आधी, है ना। हाइपोटेनस इंग्लिश में या कर्ण की आधी। अब देखो ये निकालना है आपको, तो इसकी क्या आएगी? 10 24 और ये कितनी आ जाएगी? 26। क्यों दोस्तों? ट्रिपलेट होता है 5 12 13। इसका जब आप डबल करोगे 2 गुना, है ना, तो देखो कितना आएगा? 5 दुए 10, 12 दुआ 24 और 13 दुआ 26, है ना। इसके गुणा करके भी आपके ट्रिपलेट बनते, तो ये 10 है ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, 24 और 10 से 34, 34 माइनस है 26 और डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 8 अपॉन 2 कितना आ गया? 4। इसका मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 4। अगर परिवर्त की त्रिज्या पूछी होती तो कितनी आती दोस्तों? 26 अपॉन 2 मतलब कितनी आ जाती? 13। नेक्स्ट, 400 और 500 के बीच की उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 हो। दोस्तों इनका क्या लेना है? एलसीएम लेना है ना। कितना आएगा एलसीएम? 8 12 इसका 48 आएगा, 48 आएगा। अब देखो आपको देखो ये संख्या 48 के प्लस 5 होता है ना शेषफल।
ये k का मतलब हो गया 48, 48 इंटू 1 + 5, ये दूसरी संख्या बनेगी। पहली संख्या तो आपने ये बना ली है ना, इसका मतलब यहाँ पर आप 0 रखो, पहली संख्या 1 रख के बनाओगे तो ये 53 बनेगी। फिर आपने 48 इंटू 2 + 5 रख के बनाओगे तो ये कितनी बनेगी, 96, और 500 101 बनेगी। इसी प्रकार आपको 400 और 500 के बीच की लेनी है, बाकी छोड़ दो। तो अब देखो 48 को किस संख्या से गुना करें कि ये 400 से ऊपर चली जाए, लगभग 9 से गुना करके देखो, और प्लस 5 तो वो है ही। तो 9 चौके 36, 9 आठे 72, ये हो गया 13, 2 ये 432। देखो 400 से बड़ी आ गई, 401 तो बन गई 432, और 5 437 हो जाएगी। और इसके बाद इसको 480 इंटू 10 से करो, के की वैल्यू 9 रखी, फिर 10 रखो, है ना, तो ये कितनी हो जाएगी 485। अब इसके बाद 11 रखोगे तो ये 500 से आगे चलेगी, लेकिन आपको तो इसके बीच ही चाहिए। इन दोनों दो ही संख्या है, दोनों को ऐड कर लो, तो 11 और 1 12, 8 और 1 9, तो 922 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 1,20,000 रुपए में एक कार बेचने पर डेविड को 20% का लाभ, इसका मतलब 120% की वैल्यू होगी कितनी दोस्तों, 1,20,000। 1,20,000 आपको चाहिए 30% लाभ के लिए, तो 130 की वैल्यू निकाल दो, ये कितना हो गया 10, ये मतलब 1,30,000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC बराबर 26, इसका मतलब आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ दोस्तों, क्या, समद्विबाहु त्रिभुज ABC, आपको दिया है AB बराबर है AC के, मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, और कितनी है, ये 26 है, तो ये भी कितनी है 26 है, और BC कितनी है, ये है 20। देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। देखो आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, 1/2 गुना आधार इंटू ऊंचाई होनी चाहिए। आधार तो 20 है, चलो ऊंचाई कैसे निकालोगे, देखो जो ये दोस्तों आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ये जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इस भुजा से अपने डालेंगे, दो समान भुजाओं वाले पॉइंट से अपने सामने वाली भुजा पर डालते हैं, तो ये लंब डालते हैं, तो ये दोनों को, इस भुजा को दो समान भागों में विभाजित करता है, सामने वाली भुजा को। ये 20 है तो ये 10 हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी 10 है। अब ये ट्राइंगल भी देखो क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज, ये 10 है, ये 26 है, ये देखो 5 12 13 का ट्रिपलेट है, इसका डबल करेंगे तो क्या बन रहा है, क्या डबल करो, ये 26 ये 24 और ये 10, देखो 10 से 26 तो ये कितना आ जाएगा 24, तो आपकी हाइट कितनी आ गई 24, 1/2 इंटू 20 इंटू 24, इसको काटा कितना आ गया 10, 10 से 24 से गुना किए 240 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी से, दोस्तों ये कोई फिक्स टाइम था, अगर वो 30 की स्पीड से चलाएगा तो 5 मिनट लेट पहुंचेगा, यहाँ पहुंचना था इसको टी टाइम पे, ये 5 मिनट ज्यादा ले रहा है, प्लस ले रहा है। और यदि 40 की स्पीड से चलाएगा तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, 3 मिनट पहले, मतलब 3 मिनट कम ले रही है। इसका मतलब इसके टाइम का डिफरेंस कितना आएगा, 8 मिनट का अंतर आएगा। एक प्लस एक माइनस हो तो जोड़ दिया करो, जब विपरीत चिन्ह हो, एक प्लस हो एक माइनस हो तो जोड़ दिया करो, 8 मिनट का डिफरेंस आ गया। अब देखो 30 की स्पीड से जा रहा था और 40 की स्पीड से जा रहा है, ये स्पीड का रेशियो है, 0 से 0 कट गया, इनके स्पीड का रेशियो 3 4 है, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा दोस्तों, 4 अनुपात कितना आएगा 3। टाइम का डिफरेंस कितना है 1, 1 की वैल्यू कितनी निकाल रखी है आपने 8 मिनट, ओके। अब 4 की वैल्यू कितनी आएगी 32 मिनट आएगी, 1 की वैल्यू 8 तो 4 की वैल्यू 32। आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड इंटू टाइम, देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो ये 32 मिनट है, मिनट को घंटे में चेंज कर दो 60 से डिवाइड करके, तो स्पीड इंटू टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी। 30 से कम 30, 30 2 60, 2 से काटा 16, तो इसका किलोमीटर कितना आ गया 16, इसकी दूरी आ गई है। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसके दूसरे विकर्ण का 65% है। देखो दोस्तों समचतुर्भुज बना लेते हैं अपने इस प्रकार, ठीक है। इसके अंदर दो विकर्ण है, एक लंबा विकर्ण है और एक क्या है छोटा विकर्ण है। इसने बोला है एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है, तो 65% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो दोस्तों, कितनी आएगी, 5 से काटा तो 13, 5 से काटा 20। देखो ये कहता है एक विकर्ण 20 है तो दूसरा कितना है, इसका 65% है मतलब 13 है। देखो 20 बड़े वाला है तो बड़े वाला ये है, ये पूरा 20 हो गया, तो दूसरे वाला कितना हो गया, ये 13 हो गया, ठीक है। इस विकर्ण की लंबाई पूरी कितनी है 13। लंबे विकर्ण को भुजा बनाकर उससे एक वर्ग खींचा गया है दोस्तों, देखो लंबे वाला ये है, इससे आपने एक वर्ग बनाया, तो वर्ग बना दो यहाँ पर। तो लंबे वाले की भुजा कितनी है विकर्ण की 20, तो 20 सेंटीमीटर के आपने वर्ग बनाए, ओके। इसकी चारों भुजाएं सेम होगी। अब कहते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना विकर्णों का गुना, विकर्ण कितना है 20 इंटू 13, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा इंटू भुजा हो गया।
2 से काटा 10, 10 एकम 10, 10 दुआ 20, ये आ गया 13 और 20 दुआ 40। तो इसका अनुपात कितना आ गया क्षेत्रफल का 13:40। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35,280 को विभाजित किए जाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। दोस्तों ये बोल रहा है कि 35,280 में से कौन सी संख्या आपने जिससे डिवाइड कर दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, अब देखो 35,280 है, इसके ना आप फैक्टर कर लो, 35,280 के फैक्टर करो, आपको अपने आप पता चल जाएगा किस संख्या से करना है। देखो 5 2 से जा रहा है 5 से, पहले 5 से कर लो, 5 7 35, फिर 0, फिर 5 5 25, 5 6 30, फिर किससे जा रहा है 4 से जा रहा है, 4 से करो, 4 से किया तो 17 चौके 68, मतलब 2 4 6 24, 4 चौके 16, फिर 4 से जा रहा है 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 4 एकम 4, फिर देखो 21 का स्क्वायर है तो ये 21 और ये 21 एकम 21 बन गया, एक पर गया ना। अब देखो आप यहाँ पर देखो, अगर इसका मैं रूट निकालना चाहूं 21 इंटू 21 इंटू 4 इंटू 4 इंटू में कितना है 5 है, इसका रूट निकालना चाहूं, देखो 21 का पेयर बाहर निकल जाएगा, 4 इंटू 4 का पेयर भी बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर 5 अकेला बच गया है ना। अगर या तो 5 से गुणा करो तब परफेक्ट बनेगा, या 5 का डिवाइड कर दो इसमें, तो इसका मतलब 5 से डिवाइड कर दो। अगर गुणा करने का पूछा होता तो भी आपको 5 से गुणा करना पड़ता, ये पेयर बन जाता फिर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाजित है। दोस्तों 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 99999, इससे बड़ी नहीं होगी क्योंकि एक ऐड करते ही 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। इसको 468 से डिवाइड करो, अब देखो 468 से करोगे तो कितने पर जाएगा, 46 दूना 92, 2 8 16, तो 936, तो 2 बार जाएगा, ये 936 आ गया, 3 और ये बच गया 6, उतार लिए कितना 9, ये एक बार जाएगा 468, कितना आ गया 1, 13 में से 6 गया 7 और 5 में से 4 गया 1, ऊपर से उतार लिया 9। अब देखो 468 का इसको लेके जाना है इसके पास, है ना, तो 4 चौके 16 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार करके देखो इसको, 3 8 24, 3 6 18 और 2 20, 3 चौके 12 और 2 14, ये 3 बार जाएगा, 1400 कितना आ गया 4 आ गया, ये 5 1 और ये 3। ठीक है, अब देखो ये रिमाइंडर बच गया, अगर ये ना रिमाइंडर होता तो पूरा पूरा डिवाइड जाता ना, इसमें से ये माइनस कर दो तो 99999, इसमें से 315 माइनस कर दो तो 0 रिमाइंडर बचेगा, ये आ गया 4, ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 6, ये 9 और ये 9, ये देख लो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है ना, तो पूर्णतः विभाजित करने का मतलब हो गया रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यहाँ 0 करना है तो यहाँ 315 माइनस कर रहे हो, इसमें से आप करोगे ना, इसमें से 315 माइनस कर दो जो संख्या इसमें से, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, tan 15 डिग्री प्लस कोट 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों 0 30 45 60 90 का मान का याद होता है अपनी सभी मान, लेकिन 15 डिग्री इनके याद नहीं होते। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक चीज याद रखनी है, देखो क्या, ये 15 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। इसको देखो दोस्तों क्या लिखोगे आप, √3 माइनस 1, इसको लिखो √3 प्लस 1, इसको लिखो 2√2। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आपको रट लेना दोस्तों, बहुत काम आएगी आपको, क्योंकि ये 15 डिग्री वाली चीजें आपसे पूछते हैं, तो ये चीज आप इसमें ध्यान रखना। 15 डिग्री का मान निकालना है तो ये थीटा 15 हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अपने लंब ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अगर 75 डिग्री का पूछे तो 75 डिग्री कोण है, इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा। ओके, अब tan 15 का पूछे है दोस्तों तो क्या निकालोगे, tan 15 की वैल्यू क्या आएगी, लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन क्या होता है आधार, और कोट का क्या होता है, इसका उल्टा होता है, आधार बटे लंब होता है। तो लंब अपॉन लंब कितना है, परपेंडिकुलर √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1, प्लस इसका क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 हो जाएगा। इसको ऐड करना है, बस कर लो, वैल्यू तो आपने निकाल ली। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इनका एलसीएम लोगे तो ये दोनों तो गुना हो जाएंगे, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, ऊपर क्या आएगा, देखो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा आपस में, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। ओके, और नीचे इन दोनों का गुणा कर ही दिया आपने, या एलसीएम लेते हो ऐसे ही करते हैं ना आपने, जैसे 2/3 प्लस 4/5 है तो 5 दुए 10, 3 चौके 12 और 5 दिया 15, ऐसे ही करते हैं अपने, यही चीज इसमें लगानी है। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको जब अपने सोल्व करते हैं तो इसका आता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना, इनका करोगे तो 3 माइनस 1 आ जाएगा। ऊपर कितना आ गया, ये 2 बच गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 3 और 1 कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो दोस्तों, ये मैंने चीज लिखी है, ये कैसे लिखी है, ये चीज देखो। अब देखो, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको जब अपने सोल्व करेंगे ना तो ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। अगर इसके बीच में माइनस होगा तो क्या आएगा, 2ab आ जाएगा, 4ab आ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 4ab आ जाएगा, प्लस है तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट पे, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की औसत आयु 35 वर्ष है और तथा विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है। दोस्तों कैप्टन है, इसकी आयु कितनी है, 35 वर्ष है, और जो विकेट कीपर है इसकी आयु कितनी होगी, 35 और 5 40 हो जाएगी। अब कहता है 11 सदस्यों की, मान लो कुछ भी टीम है, 11 सदस्यों की टीम है, इसकी कितनी है, x है एवरेज। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। इसका मतलब है 2 व्यक्ति आपने हटा दिए, कितने बच गए, 9। तो 9 की आयु इसकी एवरेज, औसत टीम की एवरेज कितनी है, x, इससे 3 वर्ष कम हो जाती है एवरेज से, आपने 3 कम कर दी। अब देखो यहां से इसका टोटल कितना बनेगा, 11x, ये टोटल कितना बनेगा, 9 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये 11x इसमें से कौन सी आपने घटाई है, आप बोलोगे सर हमने तो ये घटाई है इन दोनों को, है ना, 35 और 40 को, और अब कितनी रहेगी, 9 व्यक्तियों का रहेगी टोटल, ये इतनी, है ना। इसको सोल्व कर लो, 11x ये कितना आ जाएगा, माइनस का 9x, ये कितना हो गया, 40 70 और 75, और 9 3 27, ये माइनस का इधर, 9 3 27 माइनस का, ये 9x में इधर ले गया, ये बच गया 2x, 15 में से 7 गया 8, और ये कितना आ गया, 6 में से 2 गया 4, 2 से इसको काटा, x की वैल्यू आ गई 24। आपको पूछा था x की वैल्यू पूरी टीम की, तो कितनी आ जाएगी, 24। चलिए नेक्स्ट पे, नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं। इसका मतलब है 3 अंडे निकलते हैं, कितने में से, 18 में से। बताओ कितना अंडा खराब निकलता है, 3 एकम 3, 3 छिके 18, 6 में से 1 अंडा खराब निकल जाता है। तो बताओ 6 में से कितने अंडे सही निकलते होंगे, 5। तो टोटल 690 अंडे खरीदती है, तो कितने अंडे अच्छे होंगे, तो 5/6 कर दो इसका, 690 का 5/6 कर दो, 6 से काटा इसका 115 आएगा, 115 को 5 से किया 515, 575 आ जाएगा। नेक्स्ट, जब एक पूर्णांक को 9 से विभाजित किया जाता है, मान लो n एक पूर्णांक है, इसको 9 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना है दोस्तों, 4। ये कहता है कि संख्या के 12 गुणा को, संख्या का 12 गुणा कर दिया, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। दोस्तों संख्या को 12 गुणा किए तो इसके रिमाइंडर को भी 12 गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 12 चौके 48, है ना, रिमाइंडर 48 होता, लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर क्या इससे छोटा रह गया, तो दोबारा डिवाइड कर दो, 9 5 45, कितना बचेगा, 3, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। नेक्स्ट, 17 माइनस 4 इंटू 5.4, इसको 9 से डिवाइड करना है दोस्तों, इसको सोल्व करो, इसको 9 छिके 54 मतलब 0.6 आएगा, है ना, 0.6 को 4 से गुणा करोगे तो 2.4 आएगा यहाँ से, तो 17 माइनस का 2.4 प्लस 19 छिके 114 मतलब 11.4 आ गया, तो 17 और 11 28 पॉइंट कितना हो गया, 4, इसमें से 2.4 माइनस करना है, कितना हो जाएगा, 26 आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पे, 2 कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती है और विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक कार की चाल दूसरी से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि 9 घंटों के बाद दोनों के बीच की दूरी 4500 किलोमीटर है तो दोनों कारों की चालों का योग बताना है। दोस्तों एक कार यहाँ है, अहमदाबाद है ये, ठीक है, यहाँ से इस साइड जा रही है और दूसरी कार इसके विपरीत जा रही है। कुछ देरी के बाद इनके बीच की दूरी 4500 किलोमीटर होगी, कितने घंटे बाद, 9 घंटे बाद। बताओ दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, इनकी दूरी तो आपने देख ली, टोटल जोड़ ली, ये दूरी और ये दूरी टोटल होगी 4500। अब ये 4500 की दूरी है ना, बराबर क्या होगा, जब ये विपरीत दिशा में जाती है तो इनकी चाल जुड़ती है, तो S1 प्लस क्या कर दो, S2 कर दो, है ना, तो दूरी बटे चाल, टाइम कितना आ जाएगा, 9 घंटे दे रखा है इसने, 9 5 45, तो इनकी चालों का योग कितना आ गया, 500 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। बात समझ आ गई क्या।
देखो अब आपको इन दोनों का दिया हुआ है 500, ये कहता है एक कार की चाल दूसरी से 200 अधिक है, अलग अलग निकालनी हो तो जितना अंतर है वो माइनस कर दो पहले, इसमें से कितना बच गया 300, 300 में से दोनों को आधा आधा कर दो, बराबर बराबर 150 150 कर दिया। अब ये एक कोई से में भी जोड़ दो, इसमें जोड़ दिया तो ये हो जाएगी 350, इसकी बच जाएगी 150, मतलब इसकी चाल है 150 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 350, और दोनों की टोटल पूछी थी आपको, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है में इस तरह डाले जाते हैं कि वे पूरी तरह से डूब जाते हैं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है और पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ चुका है तो बीकर में डाले गए शीशे के गोलों की संख्या बतानी है। दोस्तों आपके पास क्या है, इस प्रकार का एक क्या है, बेलनाकार पात्र है, ठीक है, आपको बेलनाकार दिया हुआ है, इसका व्यास कितना है 9 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 9/2। इसकी ऊंचाई आप कितनी मानोगे, इसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर बढ़ जाता है इसका लेवल, तो आप इसकी ऊंचाई 32 ले लो। ओके, अब देखो 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले हैं। अब देखो एक गोले का व्यास कितना है 6, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3, इसका क्षेत्र, इसका आयतन कितना आएगा। अब देखो ये गोलियां छोटी छोटी गोलियां इसमें डाल रहे हो, मतलब इसका आयतन में से इसके आयतन का डिवाइड कर देंगे, तो n गोलियां हैं, एक गोली का आयतन कितना आएगा 4/3 पाई, r की वैल्यू कितनी है 3 की क्यूब 27, तो इसको सीधा 27 लिख दो। अब देखो बराबर किसके करना है, इसके इन सभी गोलियों का आयतन, देखो n गोलियां हैं, एक गोली का आयतन ये है पाई r², पाई r की वैल्यू कितनी है 9/2 इंटू 9/2 इंटू में h की वैल्यू 32 आ गई। अब यहां से आपको काटना है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 में 27, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 दुए 4, 4 8 32, अब 4 एकम 4 और 4 दुए 8, ठीक है, और 9 दुए 18, n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, ये देखो 9 दुए 18, इसका मतलब 18 गोलियां डाली आपने इस आयतन की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं की एक 14,641/10,000 गुनी हो जाती है। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, कोई धन 10,000 रुपये है ना, ये कितना हो गया 14,641 रुपये हो गया। ब्याज कितना मिला यहाँ से, आप बोलो सर 4641 रुपये इसका ब्याज मिला है। देखो अब देखो ये 4 साल में हुआ है, वैसे ये ब्याज तो मैंने वैसे ही निकाला है, लेकिन ये प्रिंसिपल है और ये क्या है अमाउंट है। आपको 1 साल दर निकालनी हो तो आप 1 साल का निकालते हो, मतलब इसकी पावर क्या करोगे 1/4 करोगे ना, तो ये कितना आएगा 10 आ जाएगा, इसका तो पता चल गया। इसका पता लगाने के लिए आप देखो कितने, देखो 46.41 आपने कहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है ना कहीं ना कहीं, तो ये चीज आपको थोड़ा सा क्लिक करेगी, इसका मतलब आपने ये कितने की पावर बनेगी, देखो इकाइयां कितना आ रहा है 1, इसका मतलब या तो 11 की पावर 4 होगी या किसकी पावर होगी 19 की पावर 4, देखो 9 में 81 और 9 में 81, 1 एकम 1 आएगा। लेकिन देखो ये 11, ये 10 से क्या है डबल हो गया 19, तो है ना, लगभग 10 दुआ 20 डबल के लगभग है, लेकिन ये 10 के डबल थोड़ी है, डबल से ज्यादा थोड़ी है, ये तो बिल्कुल नजदीक है इसके, इसलिए ये तो नहीं होगा, ये आंसर होगा इसका, तो 11 की पावर 4 बनेगा, है ना, तो 1/4 पावर करोगे 10 से 11 होगी, इसका मतलब 10 से 11 का मतलब 1 रुपये ब्याज मिला, किस पर 10 पर, गुणा में 100% आ गया इसका, 10 से कट गया 10 और कितना आ गया 10%। चलिए नेक्स्ट पे, एक घनाभ में कितनी रेखाएं सीधी रेखाएं होती है। दोस्तों आपको किनारे पूछे कितने होते हैं, एक घनाभ हो या घन हो 12 किनारे होते हैं, कितने होते हैं 12। नेक्स्ट आपको दिया है उच्चतम और निम्नतम आय वाले सदस्यों के वेतन का अंतर। दोस्तों मैक्सिमम ये है और मिनिमम क्या है ये है, ये कितना है 33% दे रखा है, आपको कम दिख रहा होगा, ये कितना है 20% है, इन दोनों का अंतर कितना आएगा प्रतिशत का 13% आएगा, लेकिन ये तो प्रतिशत में अंतर है, टोटल आय 12 लाख है, तो 12 लाख का कितना 13% निकालना है आपको, 13 कट गया, 13 12 156 होता है, और ये 000 बच गया, ये 000 इसके साथ लगा दो तो 1,56,000 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि sec थीटा इक्वल टू 5x और tan थीटा इक्वल टू 5/x हो तो tan x² - 1/x² पूछा है। दोस्तों यहां से x की वैल्यू निकालो, x बराबर कितना आ जाएगा sec थीटा अपॉन कितना आ गया 5, ये देखो इसके गुणा में x के, ये मैं इसके भाग में ले गया। इसी प्रकार यहां से आप निकालोगे दोस्तों किसकी 1/x की वैल्यू, तो 1/x की वैल्यू निकालो, यहां पर रख लो 1/x, ये 5 है इसके भाग में ले जाओ तो tan थीटा अपॉन कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या।
अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट ही कर दो सीधी, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर तो सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 1/x का मतलब स्क्वायर करो तो टेन स्क्वायर थीटा और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। दोनों में देखो एल इसका सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो आ गया 25। ऊपर आएगा क्या दोस्तों, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है दोस्तों 1/25। अब इसको 5 2 10 और 5 5 25 तो 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन इसमें सिंप्लीफिकेशन के अच्छे आए थे और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है सिंपल लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, और कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है इसके अंदर है। जो चीजें आपको नई चीज मिले उसको नोट कर लिया करो और इसकी अच्छे से तैयारी किया करो, ताकि आपको आगे अगर सवाल आएगा तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। और इसके अलावा दोस्तों अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।